अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। हुकूमत की जानिब से जो इस माली साल का बजट था वो तो असम्बली से मंजूर करा लिया गया है, लेकिन बजट की मंजूरी के बाद फ़ौरन बाद ही जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। LPG का जो बम है वो भी आवाम पर गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो ₹1.5 से ज़ायद की जो कीमत है उसमें इजाफा किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें LPG की तो ₹18.80 फ़ी किलो के हिसाब से LPG की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की बात करें तो ₹110 फ़ी लीटर से ज़ायद का उसमें अब कीमत पहुंच चुकी है और इसी तरह जो LPG है उसकी कीमत भी जो हमने बात की तो ₹150 फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त होने लगी है। सारी सूरत हाल पर आज हम अवाम की राय जान लेंगे कि अवाम इस सारी महंगाई के बारे में क्या कहती है। इस महंगाई का जो नया तूफ़ान आने वाला है उसके बारे में वो किस तरह से अपनी जो डेली मामलात हैं उनको किस तरह से गुजारेंगे, इस हवाले से हम आवाम से जानेंगे। और हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप में पहुँचे हैं जहाँ पर शहरी आ रहे हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र सीखने वाले शहरी आ रहे हैं, हम जरा उनसे जानेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल इजाफा किया गया है, आज से इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। LPG महंगी कर दी गई है, इस तब्दीली पे क्या कहेंगे? ये तब्दीली तो नहीं है, ये तो लोगों को पहले से भी खस्ता हालत में यही समझे कि आपको ना ये पत्थर के ज़माने में धकेल रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। आए दिन बजट साल में एक दफ़ा होता है और महंगाई एक माह में 2 से 3 दफ़ा हो रही है। बजट कल मंजूर हुआ असम्बली से, हुकूमत ने कामयाबी से अपना सारा प्रोसेस मुकम्मल किया। उसके फ़ौरन बाद ये नया महंगाई का तूफान, तो अभी कहते हैं ये मिनी बजट आ गया। जी, सुनने में ऐसे ही आया कि इन्होंने कहा कि मिनी बजट है, लेकिन ये आवाम को कुछ भी नहीं दे रहे। टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये लोकल गरीब तबके से ले रहे हैं, ऊपर वाले लोगों से ये कुछ भी नहीं रिसीव कर रहे। कहीं से जहाँ से मौका मिलता है कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं आवाम की जेब से। गरीब बंदे को जहाँ भी कहीं पकड़ा जाता है वहाँ से ये निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे जैसा बंदा अगर एक साल में 13 से 14 लाख रुपए टैक्स देता है तो गवर्नमेंट को मुझे किसी न किसी स्टेज पे कंपलसेट करना चाहिए। अभी मैंने अगर गाड़ी चलानी है, मेरी एक छोटी सी कंपनी है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ, मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ मुझसे वो अपना टैक्स काट के मुझे वो बकाया पैसे देते हैं और एंड पे मुझे पता चलता है कि मुझे बचा कुछ भी नहीं। कोई इंडायरेक्ट भी आपसे लिया जा रहा है, डायरेक्ट भी लिया जा रहा है और इनडायरेक्ट भी लिया जा रहा है। और नाज़रीन, आपने ये सुझाव जानी कि जिस तरह जो कमाने वाले अफराद हैं वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, आम आदमी नौजवान। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र ठीक है। क्या काम करते हैं आप? हम TCS में होते हैं। TCS में होते हैं। अच्छा, अब पेट्रोलियम मसनूआत में दोबारा से इजाफा हुआ है, कल के रेट तब्दील हो चुके हैं 100, क्या कहना चाहेंगे? सर बस गलत कर रहे हैं, ये कल पेट्रोल और था, आज देखें और चीज़ है, क्या कह सकते हैं किसी को। महंगाई में इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा हो गया हर चीज़ में। कितना कमा लेते हैं महीने में? ये 20+ सैलरी है, तो गुजारा कहाँ होता है। अभी ऊपर से पेट्रोल भी इतना महंगा है। 20-22 हज़ार रुपये कमाते हैं और आपका पेट्रोलियम आने जाने में तो 4-5 हज़ार लग जाता होगा। बस इतना लग जाता है। फिर बाकी शाह भी तो महंगी हैं, उनके बारे में किस तरह सर्कल किस तरह चलाते हैं आम आदमी, मतलब कि गुजारा कर सकते हैं इस दौर में? नहीं सर, मुश्किल है। हमारे साथ और भी शायद मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा कर दिया गया, कल LPG महंगी कर दी गई, इस फैसले पर हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की मजबूरी है, ये थोड़ा बहुत इजाफा होता है लेकिन उसके हिसाब से ये गरीब आदमी भी कमा रहा है, पहले से ज़्यादा कमाई है। पहले 1000 का बिल आता था, कमाता 400 रुपये या 500 रुपये, वो फ़र्क नज़र आ जाता था। आप ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं ये हुकूमत की मजबूरी है, महंगाई आएगी? महंगाई तो आएगी, मजबूरी है हुकूमत। आम आदमी कहते हैं कि हम हुकूमत को मुंतखब इसलिए करते हैं कि उन्हें कम से कम बुनियादी चीज़ें सस्ती मिलें, अगर वो भी मजबूरी में चली जाएंगी तो फिर क्या फ़ायदा? ये तो 70 साल से हो रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं होता। आप ये कहते हैं कि ये हुकूमत सही जा रही है? बिल्कुल सही जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई हो रही है जी। आलमी सतह पे महंगी हो तो उनकी मजबूरी है जी मजबूरी है। आज हम बात करें महंगाई के हवाले से, जो हालात चल रहे हैं, पेट्रोल महंगा किया गया है, डीजल महंगा किया गया है, LPG महंगी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना है सर, हालात बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं और क्या कह सकते हैं, गुजारा बहुत मुश्किल है आजकल के। मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, कितना कमा लेते हैं आप? बस तकरीबन कोई 700-800 रोज़ का। उसमें तो घर में गुजारा नहीं होता, बच्चे बीवी, इसका पूरी फैमिली, बस खाना पीना बड़ी मुश्किल से होता है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? बस हुकूमत को यही पैगाम है कि मेहरबानी करें, और तो जिनका मतलब होता है ना हिसाब किताब, कारोबार होता है बड़ा, वो तो गुजारा कर लेते हैं। आम आदमी, हमारे जैसा आदमी, मजदूर आदमी जो है ना, बहुत मुश्किल में है। मजदूर आदमी का गुजारा नहीं होता, आम आदमी
इनका गुजारा किस तरह हो। जो कि दूसरे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जिनके आमदन के ज़राए ज़्यादा हैं, वो तो गुजारा कर सकते हैं, वरना आम आदमी इसी तरह लाने में लगता है और 1 लीटर पेट्रोल के लिए भी उसको इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि महंगी, वो सोचता है कि मैं क्या इतना पेट्रोल डलवाऊँ या ना डलवाऊँ, क्योंकि महंगाई के जो हालात हैं। और इसके साथ साथ हम जिस तरह बात करें तो लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत एक जानिब वादे करती है, दावे करती है, रिलीफ की बात करती है, लेकिन रिलीफ होता हुआ नज़र नहीं आता। और भी हमारे साथ शायद मौजूद हैं। मतलब जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है, आम आदमी का बजट कैसे मुतासर होता है अगर ये महंगाई होती है तो? सर इतनी आमदनी नहीं है तो जितने एक्सपेंस हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, फ़र्क तो पड़ता है इससे। आम आदमी के अखराजात ज़्यादा हैं खर्चे महंगाई की वजह से, और जो इनकम है वो काफ़ी कम है। बहुत कम है, मैं 2 दिन के साथ। उसमें जो हुकूमत कहती है हमने अपने बच्चों की जो ग्रोथ, हमें अच्छी खुराक मिलेगी तो उसमें इजाफा होगा, तो फिर क्या ग्रोथ होगी जब आम आदमी का पैसे नहीं होंगे खाने खिलाने के? तो पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं, अब क्या करें। हर दौर में ऐसा रहा। ऐसे ही लेकिन इस हुकूमत से जो तब्दीली की दावेदार है मुतमिन नहीं है। नहीं है। अंकल जी, आप तुसा मुतमिन हो हुकूमत तो? नहीं भाई, क्या वजह? महंगाई इतनी है, रोज़गार मिलते नहीं, रोटी पूरी नहीं होती, बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किए हुए हैं, इसीलिए जो है ना फिर भी रोटी पूरी नहीं होती, बच्चों की फीसें भी नहीं है फिर भी गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता। बहुत महंगाई है, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा होता है, कभी डीजल महंगा होता है। हम काश्तकार लोग हैं, हमारे से गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो तो कह रहे हैं काश्तकारों के लिए हम पैकेज लेके आ रहे हैं, चीज़ें सस्ती करेंगे, कुछ नहीं मिला अभी तक कुछ नहीं हुआ। खाली दावे कर रहे हैं। खाली सिर्फ हुकूमत दावे कर रही है, कमिश्नर बैठे मुल्तान के वो भी दावे कर रहे हैं, मिसाल कोई महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर आम आदमी किस तरह बच्चों की खुराक पूरी करेगी महंगाई के हालात में? क्या करे बेचारा, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है भाई। कर रहे हैं सुबह शाम दिन रात काम कर रहे हैं बच्चों की खातिर, दिन रात काम करें तब जाके कुछ गुजारा होता है। और यही हालात ये हर शहरी बता रहा है, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं या दीगर शहरी हैं, उनके हालात यही हैं। भाई लास्ट में आप क्या काम करते हैं? मैं कचहरी में होता हूँ। कचहरी में होते हैं। इस तरह के जो हालात जिसका सामना आजकल आवाम कर रही है, आप भी यकीनन इन हालात से दो चार होंगे, तो किस तरह से बेहतरी आ सकती है? क्योंकि हुकूमत तो कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, आवाम कहती है हमें नज़र नहीं आ रहा, महंगाई हर जगह है। बस इसका हल तो यही है कि इस्लामी निज़ाम आ जाए, हम तो यही चाहते हैं। पूरी निज़ाम से मुतमिन नहीं है? निज़ाम से मुतमईन नहीं है, हम इस निज़ाम से मुतमईन नहीं है। पूरी निज़ाम से इनका कहना है कि मुतमिन नहीं है। इनका ये कहना है कि इसमें इनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, और यही सूरत हाल हमें जो आवाम है वो मुतमिन नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की कारकर्दगी से, हुकूमत के बारे में आवाम का यही कहना है कि शहरी इस हवाले से नाखुश हैं, क्योंकि जो फ़ैसले किए जा रहे हैं उससे आम आदमी का जो घर का खर्चा है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जब जिस हिसाब से महंगाई की जाती है उस हिसाब से आवाम की आमदन नहीं है। भाईजान, जो आजकल हालात जा रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल है, गुजारा हो रहा है आम आदमी का? नहीं, मुश्किल का नहीं हो रहा, गुजारा नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल बात है। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि हमारा क्या भी काम है, कोई महंगाई कम करें, गरीब बेचारा वो रोल रहा है गर्मी की वजह से। कहते हैं कि माफिया है, माफिया कंट्रोल में आ जाएगा, महंगाई खुद बहुत कम हो जाएगी। महंगाई तो कम नहीं होती, ये तो बढ़ेगी, ये कम तो नहीं होगी, ये तो कम के चांस भी नहीं है, ये तो बढ़ने के चांस है। शुगर माफिया पे हाथ डाला, पेट्रोलियम माफिया पे हाथ डाला, सबको हम काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, और काबू हो तो नहीं रहा, महंगाई बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। महंगाई की सूरत हाल कैसी है मार्केट में? आप भी जाते होंगे, किस तरह के हालात के साथ? बहुत ज़्यादा मार्केट में महंगाई की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है इस टाइम। कारोबार कैसे जाए लोगों का? कारोबार तो आप देखें ना, कोरोना की वजह से 2 साल डिस्टर्बेंस जितनी क्रिएट हुई है, तो अब तो कोई हाल नहीं है कारोबार के ना। इनकम नहीं है आवाम के पास जो पहले थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर से इनकम भी नहीं है, फिर पेट्रोल महंगा हो जाए, डीजल महंगा हो जाए, एलपीजी महंगी हो जाए, तो आम आदमी तो फिर कहाँ जाए? आम आदमी का गुजारा नहीं है इस मुल्क में, वो फ़ौरन नहीं चला जाए तो बेहतर है। यहाँ कमाने के लिए आम आदमी मुश्किलात में जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और हम आए रोज़ ही सूरत हाल का सामना देखते हैं कि अवाम इस हवाले से काफ़ी परेशान है। आखिर में हम स्टूडेंट से ज़रा जान लेते हैं कि नौजवान क्या कहते हैं। बेटा, भाईजान क्या काम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। क्या फ्यूचर में बनना चाहेंगे, क्या सोचा है? इंजीनियर बनना चाहेंगे। इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो जो अभी हालात हैं घर में आप देखते होंगे, तो कैसे हालात हैं, सही हैं महंगाई के हवाले से? नहीं, महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। हाँ जी,
महंगाई के हवाले से हम बात करें, पेट्रोल महंगा कर दिया गया, एलपीजी महंगी कर दी गई, डीजल महंगा कर दिया गया, आए रोज़ महंगाई होती है 15 दिन बाद। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह हुकूमत जा रही है? जी सही जा रही है। जो पहले कर्जे लिए हुए थे वो किसी तरह उतारेंगे ना। वो अब एक दिन में कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, एक दिन घुमाएंगे और सारा कुछ सही हो जाएगा। कोई प्रोसीजर होगा उसका। क्योंकि वादा किया गया था कि 90 रोज़ में हम चेंज लाएंगे, तो आप कहते हैं कि चेंज आ रही है। 90 रोज़ वाला चेंज नहीं था ना, 90 रोज़ वाला पाकिस्तान नहीं था ना, उतना कुछ बचा नहीं पड़ा था उसके। तो आप कहते हैं तब्दीली आ रही है। जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये आपको है कि हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह होंगे जी। अभी तक हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है उसके बारे में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नज़र आते हैं। इनका ये कहना है कि हालात बेहतर होंगे, और कुछ लोगों का ये कहना है कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई की सूरत में उनको ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम इसके बाद रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे। एलपीजी की कीमत में जो 18 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है, एक आम रिक्शा ड्राइवर, एक दिहाड़ीदार मजदूर किस तरह से अपनी ज़िंदगी, अपना खर्चा पूरा करता है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम बात कर रहे हैं कि बजट के पास होने के बाद हुकूमत ने जो महंगाई में इजाफा किया है, आम आदमी पर जो पेट्रोल बम गिराया गया है, उसके साथ साथ अब एलपीजी की कीमतों में भी 18 रुपये से ज़ायद का फ़ी किलो में इजाफा किया गया है, तो उस पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आज हम इस हवाले से बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो उन पर कितना इफ़ेक्ट होगा, एलपीजी महंगी होने पर उनकी आमदनी में कितनी कमी आएगी, और वो जो जिस तरह के हालात का पहले सामना कर रहे थे उसके बारे में क्या ख्याल है। भाईजान आप ज़रा बताइएगा, एलपीजी आए रोज़ महंगी हो जाती है। अब हुकूमत ने कहा है कि इस नए महीने में 18 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से एलपीजी महंगी होगी, घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आख सकते हैं, महंगाई इतनी थी पे कशा बचती नहीं। 200-300 रश्किया लेने घर मातम होते, शाम को घर वेने रन लड़ दियन, आटा क्या नहीं, घ्यू क्या नहीं, चीनी क्या नहीं, गैस पवावन जा रश्का चलावन। इतना दे आओ गैस महंगा है, सवारियाँ किराया नहीं देनी है। भाई तुम हमें क्या है, बढ़ गया तो हुकूमत ने बढ़ाया, हमने थोड़ा बढ़ाया। किराया नहीं देती सवारी। गुजारा इन हालात में कैसे हो रहा है? परेशान होंगे आप लोग। तो परेशानी है, 1200 रुपये का आटे का थैला हुआ पड़ा है। और क्या, ये देख अल्लाह के बंदे, इमरान खान की हुकूमत इतनी महंगी, 1200 रुपये का थैला हुआ पड़ा है। 1200 रुपये का थैला हुआ पड़ा आटे का। महंगा है, चीनी महंगी है, लाइट बिजली भी महंगी है। हाँ बिजली महंगी है, रिक्शा लेगा 5-5 हज़ार बिजली का बिल आ जाता है, वो कहाँ जाए? रिक्शे वाला कैसे है? अब दोबारा से महंगाई कर दी है, अब चीज़ें दोबारा से महंगी हो जाएंगी। आप लोग किराया मांगोगे तो सवारी, तो फिर सवारी तो झगड़ा ही करती है ना भाई, कहती है तुम क्यों इतने पैसे मांगते हो? किराया तो मांग रहे हैं हमने, इतनी महंगाई जो है, गैस महंगा 150 रुपये किलो है, किराया मांगो तो कहती है भाई हमने क्या महंगाई हुई है। इमरान खान को कहो, इमरान खान तो सोचता नहीं है गरीबों के बारे। गरीबों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। नहीं जनाब, गरीबों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, गरीबों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। हाँ, हुकूमत तो कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों। उस दिन पार्लियामेंट में भी खिताब किया गया, असम्बलियों में भी वज़रा भी कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। सर हालात कैसे ठीक होंगे जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, फ्यूल इतना महंगा होगा, गैस इतनी महंगी होगी, तो काम गरीब काम कर सकता है। गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल है। गरीब आदमी जी खुदकशी करने वाला ही ने, बस अन गरीब ही। जिस हुकूमत ने कुछ ना सोचा तो बड़ी औखी हुई पई है दुनियादारी, ते कोई सोचे इन्हों के बारे च, मेहरबानी होंदी जे इन्हूं बिठा। पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली आ जाएगी जे साढ़े नसीबां च होई, बाकी अपने आप नूं तो सीधा कर लेना, बाद च साड़ी तब्दीली लियानी ना, पहले आप नूं सीधा करनगे। आप कह रहे हैं कि कोई महसूस जो दावा किया था कि हम तब्दीली लाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, तो वादी हैं, दावी हैं। दिल्ली दी सुन लो, 12,500 सारी दुनिया नूं आए, मैनू नहीं आए। मेरा की गुनाह है, मेरा तो अकाउंट ही कोई नहीं हैगा। आप कह रहे हैं कि आपको तो किसी किस्म का फ़ायदा नहीं मिला इस हुकूमत से। फिलहाल तो कोई नहीं मिला, बाकी है जो भी है इस हुकूमत के नाल ही है, बाकी ना दे फायदा उसकी मर्जी की गल है। हुकूमत के साथ हैं फिर भी हुकूमत के साथ ही है। उसकी क्या वजह है इतनी महंगाई की? यही है बस, ये महंगाई जी है साढ़े दीन तो सी दूर होए खड़े हैं, महंगाई तो दूर नहीं होए खड़े। आजम के किसी च रह गई है, मैनू पहले ये दसो किसी इंसान नू किसी का एहसास है सही? ये तो जड़ा भी है ना, छुरा कवाड़ा हथे च ही होते, आ जा भरा आ जा, यही कार है बस। कैसे हालात ठीक होंगे जब हर तरफ हालात ठीक होंगे? जब तक सब लोग जो है ना एका नहीं करेंगे, जब एका कर लेंगे ना, ये सब हालात ठीक हो जाएंगे। हालात ठीक हो जाएंगे तो आम आदमी तो अब ऐसी ज़िंदगी गुजार है।
300 रुपये दिहाड़ी हम कमाते हैं, 800 रुपये हमारा 1000 रुपये घर का खर्चा है, वो कहाँ से पूरी करें? अब 300 या 400 कमा जाएँ, 400-500 ऊपर से कहाँ से लाएं हम? उसमें तो लाजमी बात है, बच्चों के लिए दूध, रोटी, सालन। कारोबार है नहीं, इतने दलील हुए पड़े, आपको क्या बताएं हम? इतने दलील हुए पड़े, कारोबार बिल्कुल नहीं है, महंगाई इतनी है, कमेटी वाले आ गए, बोर्ड वाले आ गए, वो कोई ये है वो है। कमेटी वाले क्या कहते हैं? वो रेडी उठा के ले जाते हैं, रिक्शे वालों को उठा के ले जाते हैं, सबको पकड़ के लेके जाते हैं, जुर्माने करते हैं। कहते हैं जी गरीब आदमी के हम साथ हैं, क्या साथ है? लोग आते हैं, क्या नाम है, रेडियाँ ले जाते हैं, दिल करता है कि जहर खा के बच्चों को आग लगा दें, क्या नाम है। हमने इमरान खान को वोट दिए, लोगों के पैरों पकड़ पकड़ दिए, उसने इतनी महंगाई करी है, कुछ कहने की आदमी। हमें जीपीपी ऊपर हो गई, नीचे हो गई, उसको पकड़ ली तो हम गरीब, उसको हमें कोई वास्ते नहीं, हम गरीब आदमी है, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मतलब है वो चाहिए, क्या नाम है, आटा चाहिए सस्ता, चीनी चाहिए सस्ती, हमें खाने, हमें अमीर, हम नवाज शरीफ को गोली मारे, जेल में डालें, जहाँ मरी डालें, हम गरीबों का क्या कसूर है? अपने बंदों को पकड़ता नहीं है, उनको पकड़ रहा है, क्या नाम है। अबे अपने 2 बंदों को पकड़ कर फाइल चढ़ा दे, ये हाँ आवाम इसको घसीट के लिए कब्रों में से निकाल लाएगी, कब्रों में से निकाल लाएगी। अपने तो 2 बंदों को कि हमें गरीब का एहसास है, कहना मैं कहना अपने 2 जो अपनी कैबिनेट में वो जो बंदे हैं ना करप्ट, उनको 2 को फाइल लगा दे। ये नवाज शरीफ को लंदन से क्या कब्र में से निकाल लेंगे लोग, कहना कब्र में से लगाएंगे, इतनी महंगाई करी हुई है इसने, कहना मैं। हमने दिए वोट, लोगों को पैर पकड़ पकड़ के इमरान खान को वोट दिए। वो जी महंगाई की तरफ नहीं है, जो वजीर आता है कहता है जी महंगाई कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या कम हो गई? यकीन करो कल खिताब की उसने कहा कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी। और होगी, कहना मैं, बेईमानों की हकीमत है कि सारे करप्ट, इनके जो वजीर हैं सारे करप्ट है, इनको कह सारे अपना पैसा ना ये इसमें खजाने में जमा करा दें, महंगाई क्या IMF का बाद जाना ही नहीं पड़ेगा इनको। मेरा कहा मैं मकान भी बेचूंगा, अपने बच्चे तक बेच दूंगा मैं, ये देवे कहना मैं, वजीर वगैरह बेचे अपने बच्चे, मैं अपने मकान भी बेच दूंगा, अपनी बच्चे तक बेच दूंगा, अपनी गुर्दे फेफड़े सब बेच दूंगा। ये कौम का पैसा उतारे, जो आता है जी वजीर ये कर लेगा। अबे तुमने किसी वजीर अपने को किसी को पकड़ा, हम कहते हैं नवाज शरीफ डबल चोर है, तुम कहते हो सिंगल चोर है, मैं कहता हूँ डबल चोर है। वो तुमने क्या करा फिर इतनी हुकूमत में, क्या करा इन्होंने? कि आम आदमी का फिर भी इससे वादे, मैं ये कहता हूँ कि महंगाई कम, हमें रोटी से मतलब है, हमें आयल घी रोटी से मतलब है, हम जाए हमारे अभी मेरे कमेटी वाले हैं, मैं रेडी जो छुपाता फिर रहा हूँ, कहना मैं कोई नजायज़ कर रहा हूँ, कहना मैं, कहते हैं जी नजायज़ होता है, मेरे को दिखाएं क्या ना मैंने नजायज़ करी है, कहना मैंने क्या नजायज़ करी है? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चों को रोटी देते हैं घर में, मैं खुशहाल हूँ, कहना मैं। आम आदमी का ये मुश्किल है कि वो अगर थैला भी लगा कर बैठता है तो उसका भी उठा लिया जाता है, लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन करते हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाता। नजायज़ दावत है, मैं कहता हूँ मैं खुद आग लगा दूंगा अपनी नजायज़ दावत को। कोई कहते हैं इंसाफ आके कहते मैं अपनी माथ पेट्रोल डाल के ना अपनी रेडी को आग लगा दूंगा। हम लोग रक्शे वाले हैं, सवारी से अगर हम कह देते हैं जहाँ का 50 रुपये किराया होता है जी 60 रुपये है, वो कहते हम तो रोज़ 50 में जाते हैं। अब उनको हम बताते हैं ना कि 100 रुपये किलो गैस से हम 150 रुपये ले रहे हैं, वो यकीन नहीं कर रहे। सर्दियों में इतने रेट नहीं थे, आप यकीन करें, गर्मियों में 150 रुपये रेट है। रुपये ज़्यादा महंगी कर दिया मजीद, 50 रुपये ज़्यादा किलो पे। अब जहाँ हमारे को 400 प्रॉफिट होता था वहाँ हमको 200 होता है। बिजली बना रहे हैं तो उसका सजा हमने भुगतनी है, मगर बिजली के बिल भी वही है, 6,000, 5,000, 6,000, 5,000। इमरान खान साहब कहते थे 2 लाख रुपए तनख्वाह है इमरान खान की, 2 लाख रुपए तनख्वाह है, तो ये रिक्शा ड्राइवर के क्या बनेंगे? उसकी जो 2 लाख रुपए तनख्वाह है हुक्मरान की, उसके खर्चे पूरे हो रहे तो रिक्शा ड्राइवर 400 रुपये में लेके खुश हो जाए। मेहरबानी की जाए हम लोगों के साथ, जरा एलपीजी कम की जाए। आप यकीन करो कि कभी सर्दियों में 100 रुपये नहीं हुई, अब 150 रुपये हो गई है। 150 रुपये किलो जब LPG बिकेगी मिलेगी तो फिर लाजमी बात है कि रिक्शा ड्राइवर कितना कमाएगा, उसमें से अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, घर के खर्चे क्या पूरे करेगा, यूटिलिटी बिल्स क्या पूरे करेगा, यकीनन ये सवाल है। 400 रिक्शे का ठेका भी है, हाँ जी, पहले रिक्शे का ठेका निकाले फिर हम अपने घर लेके जाते हैं। और घर क्या बात यह है कि चीनी, आटा, घी, इनके रेट, पेट्रोल के रेट जब चढ़ते उतरते हैं तो वो बाकायदा टीवी पे एक खबर लगती है, लेकिन ये एक वाहिद LPG है जो गरीबों का खून कर रही है। जो आज अगर सुबह ड्राइवर डरा के गया है वो 120 रुपये है, शाम को वाला 130 है, आज वो 150 पे पहुंची हुई है। अगर ये स्पीड से इसकी कीमत बढ़ती रही तो गरीब आदमी खुदसोजी करने पे मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अगर रिक्शा ड्राइवर एक गरीब आदमी ठेके का रिक्शा चलाता है, जो रिक्शा का ठेका 400 रुपये 500 रुपये ठेका है, उसके बाद वो 2-3 किलो गैस भी चढ़ाएगा, 2-3 किलो गैस चलाने के बाद गाड़ी को धुलवाएगा, सारा मेंटेन कराएगा, उसके बाद वो 50 रुपये भी घर लेके नहीं जाएगा। अगर वो ये सारे काम ना कराए तो मालिक जो
है वो गाड़ी उसकी खड़ी करवा लेगा। इमरान खान यूं ट्रेन लेने का बादशाह है, हमने खुद इमरान खान को हमने वोट दिया है, लेकिन हमें क्या पता था कि ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर इनके अलावा और कुछ नहीं कर सकेगा। इनको पकड़ना, अगर वो चोर है तो ये जो है ये माँ चोर है। नाज़रीन, आपने ये गुस्सा, ये आपने नाराज़गी, ये आपने बरहमी जानी जो हुकूमत पर की जा रही है। अगर 150 रुपये किलो पे LPG पहुंच जाएगी तो अंदाज़ा लगा लें कि अगर 3 किलो भी एक रिक्शा ड्राइवर रोज़ाना के हिसाब से LPG यूज़ करे तो कम से कम 450 रुपये तो वो सिर्फ LPG यूज़ करने पे लगाएगा। 500 रुपये वो रिक्शा की दिहाड़ी में लगाएगा जो कि उसने ठेकेदार को देना, तो टोटल उसके पास बचेंगे कितने पैसे, जिसमें से वो अपने बीवी अपने बच्चों के लिए क्या खुराक लेके जाएगा और ख़ुद क्या खाएगा और घर की अखराजात किस तरह पूरी करेगा। तो ये वो सारे मसाइल हैं जो कि आम आदमी फेस करता है। हज़ारों रिक्शा ड्राइवर्स हैं, हज़ारों लोग LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं, घरों में लाखों लोग यूज़ करते हैं। सब पर इसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा जो अब ये जो महंगाई का एक बम आवाम पर गिराया गया है। आप लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? यही पैगाम है, गरीबों पे तरस करें। हर चीज़ महंगाई महंगाई, गरीब आदमी कहाँ जाए? जो रोटी नहीं पूरी कर सकता वो आगे पीछे क्या सोचेगा? किराए का मकान हो, किराए का रश्का, वो क्या कर सकता है? खाने को ही कुछ नहीं मिलता। गरीब आदमी सारा दिन मेहनत करे उसके बाद भी कुछ नहीं है। गरीब आदमी ना, मैं आदमी का कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह ही है जो सुन रहा है, बाकी कोई नहीं सुनता। भाईजान, आप यहाँ पे ठेले लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं? पैसे लोग मांगते हैं कमेटी वाले? कमेटी नहीं पकड़, पैसे वो पकड़ते हैं। ये देखो जी, मेरी गरीब आदमी है खड़ी, मैं 13 महीने से लाभ वो हूँ। मेरी कंटीन 13 महीने हो गए बंद थी। मैंने अब ये रोटी कमाने के लिए ठेला लगाया, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को पूरा करूँ। वजह यह है कि अमीर आदमी की यहाँ पजारों खड़ी होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम गरीब आदमी की खड़ी हुई, कभी कमेटी वाले आ जाएंगे, कभी बोर्ड वाले आ जाएंगे, वो हमें छुपानी पड़ती है। रेडी पकड़ के ले जाते हैं जी, 500 रुपये जहाँ हमारा कर दो जी, 200 दे दो, 1000 दे दो, जितना उनका बस चलता है अफसरों का वो करते हैं। ये देखो, मैं नाजायज़ हूँ? ये बताओ भाई, कोई अगर यहाँ तंगी होगी मैं साइड पे कर लूँगा। अगर किसी पजारों यहाँ खड़ी हो, अमीर आदमी खड़ी हो, वो खड़ी हो, उसको कोई नहीं रोकेगा, ना पुलिस वाला रोकेगा, ना हम गरीब आदमी को पुलिस वाले भी तो रोकते हैं। क्या मैंने जायज़ कर रहा हूँ? यहाँ पे अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ ना। मेरे को तुम खाने को दे दो, मैं रेडी बंद कर दूंगा। मेरे बच्चे किसी को नौकरी दे दो, मैं ये रेडी बंद कर दूंगा। वजह ये है कि कम से कम अब मैं वो क्या करें, क्या करना। मैं 13 महीने हो गए, मेरा वेला था 13 महीने। मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया। यकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लोग अपनी सास के पैर पकड़े के इमरान खान को वोट देना है। इस वजह से कि इसने तो महंगाई की तरफ देखा ही नहीं है। जो है जी नवाज शरीफ लूट के ले गया, बोले अबे ज्यादा लूट के ले गए। तुमने क्या करा? तुम क्या करोगे? तुम कम से कम महंगाई तो कम करो। जो मर्जी करो, कहना जो महंगाई है वो नहीं है। हमने रोटी खानी है, घी लेना है, पत्ती लेनी, चीनी लेनी है। हमें किसी गर्ज नहीं है कि हुकूमत ऊपर जाए नीचे जाए, ये मतलब उनको कोई फिक्र नहीं। हम यहाँ खड़े होते हैं, आज कमेटी वाले आए वहाँ से लेके मैं छुपता फिर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये नजायज़ कर रहा हूँ, कहना ये नजायज़ कर रहा हूँ। ये सूरत हाल है। इस तरह अदालों की कारकर्दगी है कि जो आम शख्स होता है, मजदूर होता है, उसको तो इबरत का निशान बना दिया जाता है। अगर वो कुछ मेहनत मजदूरी कर भी रहा होता है तो तजावज़ात के नाम पर उसका ठेला उठा लिया जाता है, जुर्माने लगा दिए जाते हैं, चलान कर दिए जाते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जब कोई बड़ा इंसान, जो बड़े लोग बैठे हैं, ओहदों में बैठे हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, उनको तो ये सलूट मारते हैं। लेकिन जो आम आदमी होता है उसके ये बर्तन भी उठा के ले जाते हैं। ये आम आदमी का सवाल है और हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने जिस तरह जाना कि किस तरह से आम आदमी, आम मजदूर ने अपने मसाइल का जिक्र किया और हुकूमत से, उसके अलावा ज़िले इदारों से किस तरह से शिकवे बयान किए कि कोई आम आदमी हल्के से भी अगर कानून की खिलाफ वर्जी कर ले तो कानून सख्त हो जाता है, जबकि दीगर लोगों को कानून कुछ नहीं कहता। हम मज़ीद इस हवाले से बात करें कि जिस तरह महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है, आम आदमी के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी कमाना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो हम अब मज़ीद लोगों से मार्केट में आए हैं, बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं कि क्या कोई हालात बेहतर होंगे, क्या आम आदमी की ज़िंदगी में कोई इतनी सी तब्दीली आएगी या हालात मुश्किल होते जाएंगे। भाईजान, ये जो हालात जा रहे हैं, महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है, किस तरह कारोबार मुतासर हुआ है? आप सब चीज़ महंगी होती जा रही है, पेट्रोल की वजह से, LPG हो गई, दूसरी चीज़ें होगी, बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं इस वजह से। अच्छा, आम दुकानदार के बारे में कहते हैं कि दुकानदार पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रेट महंगा कर देता है, अवाम इफेक्ट अवाम पे होता है। क्या ऐसे ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है जी। आप लोग चीज़ों में इजाफा कर देंगे लेकिन आम आदमी ने चीज़ें खरीदनी है। बिल्कुल, आम आदमी नहीं चीज़ें खरीद सकते इस वजह से।
बिजली के रेट हैं वो किस तरह जा रहे हैं, कुछ ज़रा बताएं। हालात पहले क्या थे, अब क्या है? पेट्रोल की, एक तो पेट्रोल बढ़ रहा है, फिर बिजली बढ़ रही है, हर चीज़ धर्म भरम है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़। पहले आपकी आमदनी थी उसमें कमी आई है? आमदनी में भी तो फ़र्क बहुत साथ पड़ा है। एक लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर ये आमदनी में ये अब बढ़ा ही जा रहे हैं, हर चीज़ कमी नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं है कहीं पर, कोई ऐसे हालात नहीं है। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? आज हम जरा बात करें महंगाई के हवाले से, कारोबार किस तरह मुतासर हो रहा है महंगाई की वजह से, क्या हालात? तो महंगाई की तरफ से ना बिल्कुल अप डाउन हो गया है, और महंगाई को कंट्रोल में ना लाया गया तो मज़ीद और भी बड़ा बैठ जाएगा। ये एक तरीका अच्छा नहीं है। बाकी हुक्मरान भी बैठे हैं, उन्होंने कुछ कारोबार और बिजनेस गरीब आदमी के लिए कुछ तावन किया है। इस पार्टी ने कोई तावन नहीं किया। कोरोना की तरफ से और कारोबार बैठ गया है। गरीब आदमी शॉप में जो कमाने वाला था 100-200 वाला, वो घर बैठ गया है, उसका रोज़गार भी ख़त्म हो गया, नौकरी से लोगों ने निकाल दिए हैं। क्योंकि बिजनेस होगा तो काम चलेगा, तो मुलाजिम बंदा रखेगा। अभी हुकूमत कहती है जो अब हमने बजट दिया है ना, ये आवाम दोस्त बजट है, इस बजट से कारोबार बेहतर होगा, कोई उम्मीद है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तक हुकूमत सही नहीं होगी, कारोबार कहाँ से चलेगा? हुकूमत सही नहीं डायरेक्शन में? नहीं सर, नो। अभी काली पेट्रोल महंगा किया है, LPG महंगी की है, दूसरे से चौथे दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी है। कोई चीज़ पे इनमें कंट्रोल नहीं आ रहा। ना रोडों पे सफाई हो रही है, गंदगी वैसे पड़ी है, बस शहूरी कोई शहूर नहीं है इनको। बस वही है कि ये बस पैसा आना चाहिए। जो भुगत रहे हैं वो आम लोग भुगत रहे हैं, आप ये कहना? हाँ जी बिल्कुल, आवाम भी भर रही है चटियाँ। हुक्मरान क्या कर रहा है? अपनी जेब से निकाल के लगा रहा है, वो तो ऑर्डर करा रहा है, बस ऑर्डर चला रहा है, ऑर्डर। गरीब आदमी को कम से कम सोचना चाहिए बैकग्राउंड आगे पीछे कि फुर्सत है, उसके बाद फुर्सत है कि नहीं है। वो बेचारा कटोरा उठा के भीख मांग के खा रहा है, वो कहाँ से देगा पैसे? इन हालात में आम आदमी का जीना मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। इन हालात में आम आदमी का जीना मुश्किल है। आपने सारी तफसीली गुफ्तगू जानी कि किस तरह से लोग महंगाई के बारे में हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं। आवाम कहाँ जाए अगर इस तरह के हालात रहते हैं? हम ज़रा यहाँ पे एक भाई ने ठेला लगाया हुआ है, ज़रा इस भाई से जानते हैं कि इन हालात में वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। अच्छा आप बताइएगा, जो महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है, किस तरह गुजारा करें आप लोग? बस अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा तो होता है। बस महंगाई तो बहुत है, बस क्या करें, बस रोज़ी तो करनी होती है। इन हालात में गुजारा करना मुश्किल है, मतलब बस शुक्र है, बस अल्लाह का करम है, ठीक है, करना होता है बस। इनका ये कहना है कि हालात चल रहे हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुजारा करना है। इन्हीं हालात में अपना जो लाइफ का सर्कल है वो गुजारना है, तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। और यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की दुकान है, हम वहाँ पे जानते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। महंगाई पे बात कर रहे हैं आज हम। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है। जब ये पेट्रोल महंगा होता है तो कारोबार पर कितना इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ज़रा सुनने वालों को बताएं, आवाम को या जो वो उनको बताएं किस तरह मुतासर होता है आम आदमी, किस तरह से मुतासर होता है कारोबार? हर चीज़ महंगी हो जाती है, आवाम की दस्तरस से हर चीज़ दूर हो जाती है। मसलन पहले इतनी महंगाई, आटा घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, उसके बावजूद भी अब पेट्रोल और महंगा कर दिया है। ज़ाहिर बात है महंगाई बढ़ेगी। तो लाजमी बात है, जो लोग पहले चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे होते हैं, फिर महंगाई ज़्यादा होती है, इनकम कम होती है, तो वो ख़रीदारी भी कम हो जाती होगी। ज़ाहिर बात है ख़रीदारी काफ़ी, आपको बताया तो हर चीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जो ये आपका कारोबार कितने साल से है? तकरीबन है कोई 20-30 साल से है। आपके वालिदैन ने, आप लोगों ने हर हुकूमत को देखा, हर हुकूमत, सबका हुकूमतें भी रही और अब ये हुकूमत भी है। क्या आपको नया नज़र आया? क्या चीज़ भी नया नहीं है, सारे ठग गए हैं, सारे ठग गए हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। जिसको भी देख लो सारे ठग के ठग हैं, कोई भी अच्छा नहीं है इनमें बंदा। कल भी हालात ऐसे थे, आज भी थे, वैसे के वैसे ही हैं हुक्मरान, वैसे के वैसे ही हैं। एक से निकलते हैं दूसरी की तरफ घुस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं तीसरी की तरफ घुस जाते हैं। हुक्मरान तबका एक अलग तबका है, वही है हुक्मरान, वही है, अवाम भी वही है। सिर्फ ये सीटें चेंज होती रहती हैं, कभी नून लीग की तरफ, कभी PTI की तरफ, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ। बंदे वही हैं। हम अवाम खुद बेवकूफ़ है जो इनको सेलेक्ट करके उधर भेज देते हैं, अवाम में भेज देते हैं। जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा, अवाम अपने जैसों को है नहीं ना, अवाम में शूर है नहीं। अवाम को सिर्फ चाहिए आटा घी, और ये वादे कर देते हैं, उनको सड़कें बना देंगे, ये सस्ता कर देंगे, अवाम उनको मुतकब कर देती है, वो उधर पहुंच के अपनी जेबें भर लेते हैं, अपना आटा घी अपना सस्ता कर लेते हैं, बाकी अवाम को छोड़ें। बाकी अवाम को छोड़ें। भाईजान आप बताएं, आटा कुछ सस्ता है? चीनी मिल रही है? सस्ता नहीं है, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है।
आवाम गरीब आवाम बेचारे क्या करें, ना तो आटा मिलता है ना तो वो चीनी मिलती है स्टोर पे, कोई चीज़ भी लेने जाओ हर चीज़ महंगाई इतनी है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हम एक गरीब आम मजदूर हैं, आप आम मजदूर हैं, कितना कमा लेते हैं आप? हम 12,000 14,000 यही हमारी कितना महीना, कितना किस तरह से गुजारा करते हैं? ये तो आपको आटे के थैले भी 4-5 पूरे नहीं होंगे। मिल सकता हमें, बस हम अपना गुजारा चला रहे हैं घर का, और जिस तरह भी चला रहे हैं बस हो रहा है, अल्लाह पूरी करने वाला है, बाकी तो हुक्मरान की तरफ से कुछ भी नहीं है, हुक्मरानों की तरफ से कुछ भी नहीं है, चाहे पीटीआई है चाहे नून लीग है चाहे कुछ भी है, सारे अपने अपने मुफाद पर है। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है अपने मुफाद लेकर आती है, अपने वो जेबें पूरी कर लेते हैं और बस अपनी जेबें भरी जाती हैं, आवाम का नहीं सोचा जाता, आवाम का कोई ख्याल करने वाला नहीं है। ये इनका कहना था और यही सूरत हाल में आम आदमी की तरफ से नज़र आ रही है। जिससे भी बात करें वो शिकवा करते हुए नज़र आता है, वो कहता है कि हम किस तरह से अपना गुजारा करें, किस तरह के जो हालात हैं। वजन क्या काम करते हैं आप? मैं कबाड़े का काम करता हूँ। कबाड़े का काम करते हैं। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हैं, क्या हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं, पाकिस्तान के मुल्क के बहुत बुरे हालात हुए पड़े हैं। अब देखो फिजूल का पैसा खर्च कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग, कि रोड जो बने हुए रोड हैं वही फाड़ कर वही बना रहे हैं, फिर दोबारा जो कॉलोनियाँ ख़राब हुई हैं उनको कोई देखता ही नहीं है। इमरान खान पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है, बस आवाम को लूट रहा है, यही कह सकते हैं हम तो, आवाम को लूट रहा है ये, और क्या करेंगे। कि हुकूमत आम आदमी के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रही, कोई फ़ायदा ही नहीं कर रही है, जो जिनके पास पैसा है बस उन्हीं के लिए सब कुछ कर रही है, हमारे गरीब होगी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो आम आदमी का आवाज़ कौन बनेगा जब हर कोई हर तरफ अपनी मनमानी हो रही है? तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि ये इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए इमरान खान को, क्योंकि ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते, पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते, पाकिस्तान को मुश्किलात से नहीं निकाला जा रहा। अंकल जी कि मिटाएंगे, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सुनाए क्या, कैसे हालात जा रहे हैं मुल्क के आजकल, क्या चल रहा है आजकल? आपके सामने तमाम हालात, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपके सामने हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अखबार नहीं। वो तो कहते हैं कि हम इस बार जो आप बजट लेके आए हैं ना, उसमें जो आम आदमी है, हमारे जैसे लोग हैं, उनकी लाइफ कुछ बेहतर हो जाएगी। कैसे होगी मुझे बताएं ना। हमने इस बार टैक्स नहीं लगाया, चीज़ महंगा है, टैक्स का मजदूरों का क्या बेनिफिट है? कुछ नहीं। हर चीज़ के ऊपर मजदूर टैक्स दे रहा है, लाइफ बॉय पे टैक्स दे रहा है, साबुन पे टैक्स दे रहा है, माचिस तक टैक्स दे रहा है, सिगरेट पे टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पे टैक्स है। कि कौन सी टैक्स में छूट है? कुछ हर जगह से पैसा निकाला जाता है आवाम की जेब से, और फिर कहा जाता है कि हम आवाम के लिए बेहतरी लाते हैं, लेकिन वो भी नहीं लाई जाती। ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, कल पेट्रोल महंगा हुआ है, LPG महंगी कर दी है 18 रुपये किलो, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये पेट्रोल महंगा करना तो उनकी मजबूरी है, तो वो उन्होंने आर्मी मंडी के हिसाब से करना होता है। लेकिन वो ये है कि रिलीफ जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम को वो नहीं मिलेगा, दूसरा वो आसानी नहीं है आवाम की लाइफ में, क्योंकि उनको मुलाजमतें नहीं मिलेंगी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो उसका क्या होगा? बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। आवाम को जब जॉब्स के मौके नहीं मिलेंगे, आवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो किस तरह से हालात बेहतर होंगे। लास्ट में हम कुछ मज़ीद दुकानदारों से बात कर लेते हैं और उनसे आखिर में जान लेते हैं कि क्या हल निकाला जा सकता है। वजन क्या हाल है आपके? आज जिससे बात करें वो महंगाई की बात करते नज़र आता है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत जब से आई है कोई हालात बेहतर नहीं हुए। क्या वाकई ऐसा है या आवाम कबल इस वक्त ऐसी बातें करना शुरू हो जाती है? भाईजान, हालात तो बेहतर हुए हैं, आपके सामने है। महंगाई ठीक है, बड़ी है, लेकिन हालात आपके सामने हैं, हालात तो बेहतर हुए हैं काफ़ी। आप ये कहते हैं कि हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है। पहले जिस तरह हुकूमत पे टैग होता था कि करप्शन होती है, अब कुछ कमी आई है। करप्शन तो अब भी हो रही है, किसने कहा करप्शन बंद हुई है? करप्शन तो हर इदारा कर रहा है। किस हालात बेहतर हुए आप कह रहे हैं? हालात इस तरह बेहतर हुए हैं कि पहले आप देख सकते थे, क्या कहते हैं, सड़कों पे आवाम निकलती थी, लेकिन अब उससे कम निकलती है। बास लोग कहते हैं कि हम मायूस हो चुके हैं, अब हम किसके सामने जाके रोएं? सर, हालात का तकाजा यही है कि हुकूमत से ही रब्ता करे, लेकिन अब कहते हैं ना, बंदा खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। जब आवाम खुद ठीक होगी तो हालात भी ठीक होंगे, हुकूमत भी ठीक होगी। जब आवाम खुद ठीक नहीं है तो फिर हुकूमत को क्या रोना? आवाम खुद जब ठीक होगी तो हालात भी ठीक होंगे। जब आवाम खुद मुंतखब करती है हुक्मरानों को और उनको मुंतखब करके असम्बलियों में भेजती है, तो उनसे अगर ये वादा करती, उनसे ये वादा लेती या उनसे ये काम कराती कि उनकी ज़िंदगी में वो तब्दीली लेके आएंगे, तो यकीनन कोई तब्दीली आती। लेकिन जब शायरों का ये भी कहना है कि जब आवाम इस किसी नज़रिए की बजाय
किसी हल्के से छोटे से काम पर अगर वोट देगी तो फिर क्या तब्दीली आएगी। तो फिर वो लोग इसी तरह के हालात का सामना आम आवाम को रहेगा जो आज आपने शहरियों की ज़बानी जाना। शहरी महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। LPG की कीमतों में कमी का मुतालबा किया शहरियों ने। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को अवाम ने यकसर मुस्तरद किया है और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनको जीने का हक़ दिया जाए, उनकी जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं वो कुछ सस्ती की जाए। जी आज आवाम का मुतालबा था। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।